Hi everyone, today I'm going to talk about teeth whitening once again. मैं इस बारे में बताऊंगी कि आप एक डेंटिस्ट के पास जाके क्या क्या प्रोसीजर्स करा सकते हैं. So basically जो टीथ हैं उसमें डिस्कलरेशन जो हो जाती है वो दो टाइप्स की होती है. एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक. जो एक्सट्रिंसिक होता है वो टोबैको, कॉफ़ी, टी, एजिंग, फ्लोरोसिस इन सब की वजह से हो सकता है. और जो इंट्रिंसिक होता है वो जेनेटिक रीजंस की वजह से होता है, या फिर जॉन्डिस अगर आपको बचपन में कभी हो गया हो, या आपको कभी कोई ट्रॉमा हुआ हो उस वजह से, या फिर नेक्रोसिस जिसकी वजह से दांत का कलर चेंज हो जाता है, उन रीजंस की वजह से हो सकता है. सो इन सच केसेस यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट. एंड जनरली डेंटिस्ट आपको टीथ वाइटनिंग की ओपिनियन देंगे, जिसमें कि आप बेसिकली ब्लीचिंग करा सकते हैं विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड कि आपकी कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. सो आपको 1 से मे बी 4 to 5 विजिट्स लग सकते हैं. सो द डेंटिस्ट विल गाइड यू अबाउट इट. इसके अलावा जिन लोगों को इनामल फ्लोरोसिस हो जाता है, कुछ लोग ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पे पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल रिक्वायर्ड अमाउंट से. सो इन दैट केस उन्हें फ्लोरोसिस हो जाता है एंड यू रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स लाइक माइक्रो अब्रेजन, जिसमें अब्रेड करते हैं दांतों को, ब्लीचिंग. और अगर इन टेक्निक से सही नहीं होता तो फिर कभी कभी क्राउन को कट करके अनदर क्राउन ऊपर से लगाना पड़ता है. पोर्सिलीन के क्राउन्स लगाने पड़ सकते हैं, या फिर कभी कभी विनियर्स भी डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं. सो इट इज़ बेस्ट टू कंसल्ट योर डेंटिस्ट टू नो कि क्या टेक्निक आपके लिए बेटर रहेगी. एंड एज आई ऑलवेज एम्फसाइज कि कलर से ज़्यादा आप अपने माउथ के हेल्थ पे ध्यान दें. कीप योर माउथ हेल्दी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर माउथ, please write in the comment section and like, share and subscribe to my channel.